सफेद रंग की डस्टर गाड़ी से खुला था नीट पेपर लीक कांड का राज। आरोपियों की कार भी सामने आई। 5 मई को पटना पुलिस ने इसी कार के साथ आरोपियों को पकड़ा था। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के ठिकाने तक पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। खेमनीचक के लर्न प्ले स्कूल के बॉयज हॉस्टल में ही 4 मई की रात को रुके थे 20 से 25 अभ्यर्थी। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा खुलासा। झारखंड के हजारीबाग सेंटर से लीक हुआ था पेपर। पटना में झारखंड की एक गाड़ी से बरामद हुए थे जले हुए प्रश्न पत्र। नालंदा से जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश। अब तक गिरफ्तार 13 आरोपियों से भी जुड़े हो सकते हैं तार। पेपर लीक कांड पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक और दावा। मास्टरमाइंड सिकंदर ने बिहार से झारखंड तक बनाई अकूत संपत्ति। सिकंदर की संपत्ति पर सफाई दें तेजस्वी यादव। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराने के मामले में तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम से होगी पूछताछ। ईओयू ने जारी किया है नोटिस। प्रीतम कुमार ने मांगा है वक्त। नीट परीक्षा कांड में बोले तेजस्वी यादव। नीट परीक्षा लीक करवाने का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, लेकिन नहीं हो रही मामले की सही से जांच। एजेंसियों को निष्पक्ष होकर करनी चाहिए पूरे की मामले की जांच पड़ताल। पेपर लीक पर केंद्र सरकार ने नया कानून किया लागू। लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी। इसी साल फरवरी में पारित हुआ था ये कानून। नियम तोड़ने पर जेल जाने या बैन होने तक का प्रावधान है। दिल्ली में जल संकट पर जारी है सियासी संग्राम। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जल बोर्ड दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन। मौके पर पुलिस बल की भारी तैनाती। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने किया पानी की बौछार की। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली के किराड़ी में जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। ऑफिस के बाहर जड़ा गया है ताला। पानी के लिए अनशन के बीच दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने भोगल स्थित शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा पानी मिलने तक जारी रहेगा उनका अनशन। मंत्री आतिशी के अनशन पर कांग्रेस का वार। कहा पानी के मुद्दे पर हो रही है राजनीति। लोगों की चिंता होती तो पहले से करते पानी का इंतजाम। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और मजबूत। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत। कई क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। भारत दौरे पर पहुंची बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना राजघाट गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। तेलंगाना की रेवंत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार 2 लाख तक कर्ज करेगी माफ। 11 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के लिए लोन की होगी माफी। लखनऊ में सीएम योगी ने विद्युत विभाग के साथ बैठक की। प्रदेश में विद्युत से जुड़ी परियोजनाओं के कामों की समीक्षा की। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की स्थिति को जाना। महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाया। बीच में ओबीसी समाज के लोगों ने लक्ष्मण हाके के समर्थन में सर मुंडवाया। सरकार को दी है चेतावनी। अयोध्या में कल हुए नोकझोंक मामले में रिपोर्ट तलब। प्रदेश अध्यक्ष ने इकाई से मांगी रिपोर्ट। कल अयोध्या डीएम ने महंत राजू दास से झड़प के बाद हटा लिया था गनर। बिहार के सिवान में चंद सेकंड में भरभरा कर गिरा पुल। मिट्टी के कटाव की वजह से पुल ध्वस्त हुआ। 40 से 45 साल पुराना ये पुल बताया जा रहा है। सिवान में पुल टूटने से कई गांवों का आवागमन बाधित हुआ। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंडक नदी का पानी घुसने से फसल को भारी नुकसान पहुंचा। गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर बॉल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ। 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हुए। फायर बॉल में हल्का बारूद होने की वजह से जोरदार धमाका हुआ। शराब के अवैध निर्माण के खिलाफ पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नदी के पास चल रही अवैध शराब भट्टियों को जेसीबी के जरिए नष्ट किया गया। एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया। गुजरात के सिलवासा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में काला धुआं छाया दिखाई दिया। आग की लपटों पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। मुंबई समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश। तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी चेतावनी छाई। एमपी, केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। विदर्भ, दक्षिण ओडिशा, कोंकण, गोवा में सतर्क रहने की सलाह। तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। कर्नाटक में दक्षिणी कन्नड़ जिले के मंगलुरु समेत सभी तटीय इलाकों, उडुपी, उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया।
गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, वलसाड में एनडीआरएफ की टीम तैनात, बाढ़ जैसे हालात से निपटने की पूरी तैयारी। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली वासियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के बढ़े दाम, प्रति किलो 1 रुपए का हुआ है इजाफा, आज सुबह 6 बजे से बढ़े हुए दाम लागू हुए। गोवा में आज से पेट्रोल 1 रुपए, डीजल 36 पैसे महंगा, गोवा में पेट्रोल की मौजूदा कीमत 95 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है। कांग्रेस ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 1 जुलाई को होगी सुनवाई। अमरनाथ यात्रा को लेकर बोले एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, इंतजामों की समीक्षा की जा रही है, यात्रा के लिए अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। कठुआ के रेलवे स्टेशन पर एसडीआरएफ ने जांची अपनी तैयारी, रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया। रांची में लैंड माफिया कमलेश के ठिकानों पर ईडी की रेड, 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। जमीन घोटाला मामले में समन के बाद नहीं हुआ था पेश। तेलंगाना पुलिस की रेसर्स के खिलाफ कार्रवाई, रंगारेड्डी जिले में टी हब के पास रेस लगाने वाले 92 रेसर्स को गिरफ्तार किया गया।